असम में बांग्लादेशी आते क्यों हैं? यह एक बहुत ही अजीब सी बात है ना। ये समझ में नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों वे अपना देश छोड़कर यहां आते हैं। बांग्लादेशी भारत में कैसे आते हैं? सीमा पर इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी ये कैसे घुस जाते हैं? ये समझ में नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। असम के लोग इन बांग्लादेशियों को क्यों नहीं भगा रहे हैं, सब कुछ जानेंगे और आपका सब डाउट भी क्लियर करेंगे। इसीलिए वीडियो में बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह मुद्दा बहुत पुराना है, बहुत पुराना। बांग्लादेश जब पाकिस्तान से आजाद हुआ तब से ही बांग्लादेशी असम में घुस रहे हैं। सरकारों ने इसे रोकने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही जटिल है। यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि असम में जितने भी अवैध काम होते हैं उनमें से 99.99% बांग्लादेशियों का ही हाथ होता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह सच्चाई है। आपने देखा होगा, खबरों में अक्सर बांग्लादेशी लोगों के भारत में आने की बातें आती हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्यों असम में? एक बांग्लादेशी मिस्त्री 350 रुपये में काम करता है, जबकि एक स्थानीय असमी मिस्त्री उसी काम के लिए 700 से 800 रुपये लेता है। बांग्लादेशी मिस्त्री: बांग्लादेश में मेरे पास कुछ भी नहीं था, कमाई भी बहुत कम होती थी। यहाँ 350 रुपये भी मेरे लिए बहुत हैं। ये बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है। ये बांग्लादेशी लोग सस्ते में काम कर लेते हैं तो काम भी उन्हें ही मिल जाता है। इसीलिए बांग्लादेशी असम में रह जाता है और अपने पहचान वालों को भी असम में बुला लेता है। क्या आप जानते हैं कि ये घुसपैठ कैसे होती है? असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो बहुत ही लंबी और अक्सर छिद्रपूर्ण होती है। यहाँ घुसपैठ के कई रास्ते हैं और कई बार यह घुसपैठ स्थानीय लोगों की मदद से ही होती है। आप सोच रहे होंगे कि स्थानीय लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसका जवाब है पैसा। हर बांग्लादेशी को असम में घुसाने के बदले स्थानीय लोगों को पैसे दिए जाते हैं। आज हम एक और तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे बांग्लादेशी लोग असम में घुसपैठ करते हैं। यह तरीका है तार के नीचे से घुसना। यह तरीका आपको अजीब लग सकता है, लेकिन असल में यह एक आम प्रैक्टिका है। कैसे घुसते हैं इसका रियल फुटेज भी है, उसे भी दिखाऊंगा उससे पहले। और एक कारण भी जान लेते हैं, और इसका एक मुख्य कारण है, असम में सीमा पर तैनात सुरक्षा बल उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट और पावरफुल नहीं हैं। इन्हीं कारणों से बांग्लादेशी लोग आसानी से सीमा पार कर जाते हैं। असम की सीमा पर कभी कभी सुरक्षा व्यवस्था ढीली हो जाती है, जिससे घुसपैठिए आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब चलिए हम उस रियल फुटेज को देखते हैं जिसका मैंने जिक्र किया था। একটি মানে জটিল বিষয় বন্ধুরা, সরাসরি ভারতে যাওয়ার রাস্তা। आप देखेंगे कि कैसे बांग्लादेशी लोग तार के नीचे से बेहद आसानी से घुसते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सब बहुत सहजता से हो रहा है। यह हमें इस समस्या की गंभीरता का एहसास दिलाता है। एक बात यह है कि असम के स्थानीय असमीय लोग बांग्लादेशियों को भगाने क्यों नहीं चाहते। इसके पीछे कई कारण हैं, और उससे पहले मैं एक मुद्दे को उठाना चाहूंगा। भारत में अवैध रूप से आने वाले बांग्लादेशियों की निश्चित संख्या को लेकर विवाद और उलझन बने रहते हैं। 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल का दावा कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। असम के लोकल लोग बांग्लादेशियों को भगाते क्यों नहीं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। बांग्लादेशी लोग असम में 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं। यह वास्तव में बहुत सस्ता है। इसी कारण से असम के लोग उन्हें अपने काम में शामिल करते हैं। कहने का मतलब है कि असम के लोकल लोग इन बांग्लादेशियों को भगाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत होती है। लेकिन हालात अब बदल रहे हैं। आजकल असम के अभिव्यक्ति से जुड़े लोग बांग्लादेशियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या बांग्लादेशियों को भगाना असम के लिए सही कदम होगा? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।